हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, हम लोगों को पता है कि जब भी हम लोग कोई एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो एमटीएम में लॉसेस एंड प्रॉफिट दिखते हैं उसमें बहुत सारे फ्लक्चुएशन होते हैं माइंडसेट में, और कभी भी कोई स्ट्रेटेजी में हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लोगों को पास्ट में हिस्ट्री में उसके रिजल्ट्स क्या हैं वो पता नहीं होते। अगर इस रिज़ल्ट को हम बहुत अच्छे से अगर स्टडी करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि कहाँ पे कौन से कंडीशन में मार्केट में क्या हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आज के हम ऐसे ही एक बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो एक बहुत फेमस स्ट्रेटेजी के बारे में है। यस फ्रेंड, दैट इज़ नोन एज शॉर्ट स्ट्रैंगल। शॉर्ट स्ट्रैंगल काफ़ी फेमस स्ट्रेटेजी है जो भी ऑप्शन सेलिंग करते हैं। अगर मैं शॉर्ट स्ट्रैंगल को सही में अगर यूज़ करता हूँ पोजिशनली तो हम लोगों को वहाँ से प्रॉफिट होना पॉसिबल है या नहीं, तो हम लोग इसको आज बैक टेस्ट करने का कोशिश करेंगे। अब जब भी आप लोगों को रिजल्ट्स आपके सामने रहेंगे ना, तो आपको फोरकास्टिंग करने में बड़ी आसानी जाने वाली है। क्योंकि अगर जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ करने जा रहे हो, जैसे हम लोग शॉर्ट स्ट्रैंगल, ये काफ़ी मतलब रिस्की ट्रेड भी माना जाता है ये, बट रियली शॉर्ट स्ट्रैंगल इज़ प्रॉफिटेबल और नॉट, ये हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपकी आज क्लियर होने वाली है कि कैसे हम मार्केट में काम कर सकते हैं। तो वीडियो कंटिन्यू देखना है, पूरा देखना है, उससे आप लोगों को आइडिया आ जाएगी कि जब भी आप कोई ऑप्शन स्ट्रेटेजी एक्चुअल में डिप्लॉय करोगे तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो सिंपली हम ऑप्स्टा के साइड में आ चुके हैं। हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक करके जो पहला ऑप्शन है ऑप्शन बैक टेस्टिंग सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखो, देयर आर द नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज, आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो प्री अर्निंग, पोस्ट अर्निंग, नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शनल। शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी होती है, तो सिंपली हम यहाँ नॉन डायरेक्शनल सेलेक्ट करते हैं एंड देन देयर इज अ ऑप्शन ऑफ द शॉर्ट स्ट्रैंगल। यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिल सकते हैं। हम लोग एक निफ्टी में करेंगे, इसका बैक टेस्ट जो पीरियड है 1 ईयर का रखेंगे। अब ये जो बैक टेस्ट करने वाले हैं ये वीकली में करेंगे, ठीक है। अब हम लोगों को एक बहुत अच्छी बात पता है कि जब भी हम वीकली स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं तो अलग अलग मार्केट कंडीशन में, अगर ज़्यादा आई हुई है, कम है, विक्स की कंडीशंस अलग अलग है, उस समय पे भी अगर आप कोई भी ऑप्शन को सेल करना चाहते हो, जो बहुत अच्छा टाइम है ऑप्शन सेलिंग करने का, वो होता है 10 दिन पहले, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली 10 डेज बिफोर ले लेते हैं, बिफोर द एक्सपायरी, एंड एग्जिट करेंगे हम ऑन द एक्सपायरी डे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को और एक ऑप्शन मिलेगा। हम यहाँ पे कोई फिल्टर वगैरह कुछ नहीं लगाने वाले, ना कोई स्टॉप लॉस लगाने वाले, जो भी रिजल्ट है वो देखेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो डेल्टा सिलेक्शन है सिंपली वो हम लोग 35 का करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग एक्सपायरी के मतलब जो एक्सपायरी के उसके 10 दिन पहले ट्रेड करने वाले हैं, तो हम थोड़े से हायर प्रीमियम पे सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मतलब 10 दिन पहले जो भी 35 के कॉल पुट के डेल्टा होंगे वो यहाँ पे सेल हो जाएंगे, और सिंपली हम लोग सिलेक्ट करते हैं स्टार्ट बैक टेस्ट। अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ से कुछ रिजल्ट्स आ जाएंगे कि अभी जो पहले निफ्टी का लॉट था वो 75 का था, तो आपका जो कैपिटल डिप्लॉयड ज़्यादा है, एवरेज पीएनएल, एवरेज परसेंटेज रिटर्न, एवरेज गेन, ग्रॉस गेन कितना, ये सारी चीज़ें। अब ये पूरे 1 ईयर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे 45 ट्रेड्स हुए, उसका जो विन रेट है वो 71% है, एंड जो ग्रॉस गेन बन के आ रहा है 3,59,396 रुपीज़। एट द सेम टाइम हमारा जो ग्रॉस लॉसेस है वो है 1,79,000 के आसपास। अब ये इतने बड़े लॉसेस अगर आप प्रॉफिट से निकाल दोगे तो भी हमारा जो टोटल पीएनएल बचा है वो बचा है ऑलमोस्ट 1,79,000। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमने कैपिटल डिप्लॉय की है उसके 71% रिटर्न इन 1 ईयर आपको यहाँ पे मिले, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो रिजल्ट्स है ये 27 जुलाई 2020 से अगले 1 ईयर तक, मतलब जून 2021 तक के रिजल्ट हैं 45 वीक्स के। आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग डेट है, एंट्री डेट और एग्जिट डेट। अब आपको यहाँ से ये भी पता चलेगा कि हमारे पीएनएल एक्चुअल में कितने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 14,000 प्रॉफिट, 11,000 प्रॉफिट, 2,500 प्रॉफिट, 10,000 प्रॉफिट, 16,000 प्रॉफिट, 11,000 प्रॉफिट। एक बार यहाँ पे लॉस भी हुआ 1,000। ऐसा नहीं है सब प्रॉफिट है, नीचे आपको बड़े लॉस भी दिखेंगे, 23,000, 22,000, 13,000, उसके बाद 13,000 का प्रॉफिट। तो आप ये सिंपली यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस हुआ था, दैट इज़ 39,000 इन नवंबर, ठीक है। नवंबर महीने में सेकंड वीक में हमारा यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस हुआ था, दैट इज़ अराउंड 39,000 के बाद। और उससे पहले भी देखोगे तो यहाँ पे कुछ लॉसेस, और यहाँ पे कंटिन्यू बैक टू बैक 3 लॉसेस हमें लगे, 24,000, 8,000 एंड मतलब ये 3,000 के आसपास है। बट फिर भी ये सब जब आप इसका कंप्लीटली रिजल्ट देखोगे, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप देख सकते हो, आप इसे आराम से पॉज करके इसे रिजल्ट एनालाइज कर सकते हो। तो इतना करने के बाद भी हमारा जो प्रॉफिट बना है ऑलमोस्ट 71% बना है विद इन अ 1 ईयर। अब
अब ये स्ट्रैटेजी सही में प्रॉफिटेबल है या नहीं आप देखो। अब यहाँ पे और एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं की। जैसे वहाँ पे 39,000 का लॉस हुआ था, यहाँ 23,000 का लॉस हुआ है, तो ऐसे समय पे अगर आप एडजस्टमेंट करके उस लॉस को कम कर देते, या फिर जैसे अभी हम लोग को पता है कि ट्रायंगल बनाने में कैपिटल तो बड़ा लगता है। अब जैसे 35 का डेल्टा के अगर हम सेल कर रहे हैं, उस समय पे हम अगर कोई ऑप्शन बाय भी कर लेते हैं एज एजेस, बट बहुत कम प्रीमियम पे, तो उससे क्या होगा, हमारी जो कैपिटल डिप्लॉयड है वो बहुत कम होगी। और थोड़ा सा एडजस्टमेंट हम इस स्ट्रैटेजी में सीख जाए तो हम लोग ये जो लॉसेस है इसको मिनिमाइज कर सकते, और ये जो परसेंटेज हमारा रिटर्न बना हुआ है 71%, हम इसको आराम से 100%, 120% कर सकते हैं अलॉन्ग विद द प्रॉपर एडजस्टमेंट एंड प्रॉपर लर्निंग। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि शॉर्ट ट्रायंगल स्ट्रेटेजी काफ़ी एक बहुत रिस्की स्ट्रेटेजी मानी जाती है, बट फिर भी आप देखो कि यहाँ पे प्रॉफिट बना हुआ है। अब ये तो बात होगी पिछले 1 साल की। जैसे हम लोगों ने देखा है कि पिछले 1 ईयर ने मार्केट ने कंटिन्यू अपसाइड ही मोमेंटम दिया हुआ है, तो वहाँ पे वन साइडेड मूवमेंट हुई है। तो इवन मार्केट व्हेन द निफ्टी वॉज ट्रेंडिंग, उस समय पे आपको ये रिजल्ट मिले। अब अगर हमें ये भी देखना है कि जैसे कोविड फॉल हुआ है तो वहाँ पे क्या कंडीशन हुई। अगर मैं सिंपली निफ्टी का चार्ट अगर यहाँ पे ओपन करूँ तो ये हमारे पास निफ्टी का वीकली का चार्ट है। आप देख सकते हो कि यहाँ से जब कोविड फॉल हुआ है उससे कहीं बड़ी रैली आई हुई है एंड मार्केट इज़ कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग विद इन अ 1 ईयर। आप देख लो यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट अपसाइड ही मूवमेंट कर रहा है। तो अगर आप मंथली में जाओगे तो आपको और क्लियर आइडिया आ जाएगी कि ये मूवमेंट कैसे हुई है। आप देख सकते हो कितना बड़ा एक अपसाइड मोमेंटम हुआ है, और ये जो फॉल है बहुत कम था कंपैरेटिवली दिस अपसाइड मूवमेंट। तो ऐसे मार्केट में भी हम लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट उस स्ट्रेटेजी से बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये देखना है। अगर आप चाहते हो कि ये आप लोग इसमें आपका डेल्टा है वो चेंज करके भी देख सकते हो इसके रिजल्ट क्या आते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिंपली 35 के जगह पे 25 के डेल्टा अगर मैं थोड़े दूर के सेल करता हूँ तो हमें रिजल्ट क्या मिलते हैं यहाँ से वो भी आइडिया होंगे। तो अलग अलग पैरामीटर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो और रिजल्ट देख सकते हो कैसे आएंगे। अब देखो जैसे 25 का डेल्टा लिया है तब हमारे जो रिटर्न्स हैं वो 64% आ चुके हैं, एंड यहाँ पे जो हमारा ग्रॉस गेन वो कम हो चुका है, बट स्टिल वी आर इन द 64% प्रॉफिट, राइट। अगर मैं यहाँ से आप लोगों का डेल्टा जो है 40 के हम लोग सेल कर देते हैं तो कौन से रिजल्ट मिलते हैं वो भी चेक करने की कोशिश करते हैं, तो हमें रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो प्रॉफिट है मतलब रिटर्न है वो 73% के ऑलमोस्ट है। अगर आप नीचे जाके इसके रिजल्ट देखोगे तो वो भी आपको यहाँ पे आराम से दिख जाएंगे। तो 35-45 डेल्टा में बहुत 40 के डेल्टा में बहुत डिफरेंस नहीं होता। अगर मैं सिंपली ये 35 कर देता हूँ फिर से, और ये स्ट्रैटेजी अगर हम लोग बिफोर मतलब 7 डेज बिफोर मतलब एक्सपायरी टू एक्सपायरी करते हैं तो हमें कौन से रिजल्ट मिलते हैं वीकली में, उसे देखते हैं क्या होता है। तो जैसे हमने 35 को डेल्टा और यहाँ पे हम लोगों ने टाइम पीरियड चेंज कर दिया एक्सपायरी टू एक्सपायरी। अब देखो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी शॉकिंग है। आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट मिला है ओनली 33,000, सेम कैपिटल है, और आपका जो रिटर्न होगा वो 13% है। तो आप देख सकते हो कि 3 दिन पहले अगर आप ऑप्शन सेल करोगे एक्सपायरी के तो कितने चेंजेस आ रहे हैं आपके स्ट्रैटेजी में, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम बहुत अच्छे होते हैं। इसीलिए जब भी कोई ऑप्शन सेल करते हैं ना तो 10 डेज इज़ द बेस्ट टाइम पीरियड टू सेल द ऑप्शन। अभी ये तो 1 का हो गया, तो अब इसको फिर से हम 10 कर लेते हैं, और ये 1 ईयर का रिजल्ट नहीं तो हम लोग 2 ईयर्स का रिजल्ट देखने की कोशिश करते हैं और इसे बैक टेस्ट करते हैं। अब देखो हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। अब यहाँ पे देखोगे ना तो आपका जो टोटल गेन है दैट इज़ 8,77,000 एंड जो लॉसेस है ऑलमोस्ट 6 लाख है। स्टिल वी आर इन द प्रॉफिट ऑफ 2,69,000, मतलब 120% रिटर्न यहाँ पे हम लोगों का बना है पिछले 2 साल में, ठीक है। सो दीज आर द बेसिकली रिजल्ट्स फ्रॉम 11 फरवरी 2019 से 2 साल के जो रिजल्ट आएंगे वो बेसिकली बाय सिलेक्टिंग द डिफरेंट पैरामीटर आपकी स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है, जो भी आपने डिज़ाइन की होगी या फिर आप जिसमें काम करना चाहते हो वो कैसे परफॉर्म करती है, ये आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हो। अब एट द सेम टाइम अगर आप देखो कि जैसे एक शॉर्ट स्ट्रैंगल हमने बनाई विद इन 1 ईयर तो उसने कैसे परफॉर्म किया। अगर मैं इसको हिज कर दूँ, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल लेके चलते हैं। हिज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल शॉर्ट स्ट्रैंगल को अगर मैं आउटसाइड एक बाइंग कर लूँ
तो वो हो जाएगी शॉर्ट आयन कॉन्डोर। ठीक है, अब शॉर्ट आयन कॉन्डोर में हम फिर से वीकली सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट्स क्या आते हैं। टेंडेंस बिफोर ही लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे यहाँ जो डेल्टा है जिसको हम सेल करने वाले वो 35 ही रखेंगे और यहाँ पे भी हम लोग 35 ही रखेंगे। एंड जो लॉन्ग पुट की प्राइस डेल्टा रहेगा वो 10 का और कॉल का भी रहेगा 10 का। अगर ये 1 ईयर के लिए बैक टेस्ट करते हैं तो इसके रिजल्ट देखते हैं। अब कैपिटल डिप्लॉयमेंट आपकी बहुत कम हो जाएगी। तो सही में आयन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी मतलब शॉर्ट स्ट्रैंगल को अगर आप हेजिंग बाय करते हो तो उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं, ये यहाँ से हम लोगों को आइडिया आ जाएंगे कि एक्चुअल में स्ट्रेटेजी कैसे परफॉर्म करती है। तो आप देख सकते हो हमने 35 डेल्टा और 10 डेल्टा को बाय किया हुआ है, 35 डेल्टा को सेल किया हुआ है। अब इसके बाद जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट 93% रिटर्न हमें मिल रहा है। द लॉसेज अराउंड इज 2,15,000 एंड द टोटल PNL इज 70,000। बट जो कैपिटल डिप्लॉयमेंट है वो 75,000 है, तो ऑलमोस्ट 93% के आसपास आपका प्रॉफिट रहेगा। इसमें आपका ब्रोकरेज निकालना पड़ेगा और जो स्लिपेजेस होंगे वो भी निकालना पड़ेगा। अब वो 86% होगा, वो शायद अपडेट होने का बाकी था। तो यहाँ पे विन रेट थोड़ा कम हो चुका है 60%। स्टिल आपके जो परसेंटेज रिटर्न है वो बढ़ चुके हैं आफ्टर हेजिंग और कैपिटल भी बहुत कम हो चुका है। सो यू कैन सी द रिजल्ट्स हियर। मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आप इसको पॉज करके धीरे धीरे देख सकते हो कि कैसे कैसे रिजल्ट्स आपको यहाँ पे मिले हुए हैं हर एक वीक में। तो अब यहाँ पे आप देखो कि एक सिंपल छोटे से कैपिटल में अभी तो 75,000 से भी कम कैपिटल लगेगा एक आयन कॉन्डोर बनाने के लिए। अगर आप ये जो लॉसेस हैं यहाँ थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके इस लॉसेस को बचा लोगे तो आराम से आपका ये जो रिटर्न है ये ऑटोमेटिकली 86-90% से ऊपर चला जा सकता है अगर आप एडजस्टमेंट कर लोगे बहुत अच्छे से। अब एट द सेम टाइम अभी जो पैरामीटर है आप सिंपल इतना देखो कि अगर मैं ये 10 से 7 दिन पहले अगर करता हूँ तो कैसे रिजल्ट्स आते हैं। सो अभी आप देखोगे तो आपका जो परसेंटेज रिटर्न है वो 31% है, टोटल PNL 23,000। अब यहाँ पे स्लिपेजेस और वो सब निकाल दोगे तो और ये कम होगा। बट आप देखोगे कि कितना ड्रास्टिकली इफेक्ट आया है कि हम लोगों ने 10 से 10 दिन से 7 दिन पे मतलब एक्सपायरी टू एक्सपायरी ट्रेड करते हैं तो क्या इफेक्ट होते हैं। मतलब यहाँ से एक आइडिया आपको क्लियर हो जाएगी कि अगर आपको स्ट्रैटेजी में अगर कितने दिन पहले अगर आप डिप्लॉय करोगे तो कैसे रिजल्ट मिल सकते हैं ये यहाँ से आपको। तो आप अलग अलग जो फैक्टर है इसका डेल्टा चेंज कर सकते हो, बाइंग का चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें करके आपको एक स्ट्रैटेजी को आप बैक टेस्ट कर सकते हो जो आप एक्चुअल में डिप्लॉय करना चाहते हो। देखो ये पेड वर्जन में मैं कोई ऑब्स्टा को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे कोई पैसे मिले ऑब्स्टा को बताने प्रमोट करने के लिए। बट स्टिल इफ़ यू आर एक्चुअली डिप्लॉइंग सम अमाउंट इनटू ट्रेडिंग इनटू पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी तो वो स्ट्रैटेजी को देखने के लिए आपने ज़रूर बैक टेस्ट करनी चाहिए कि आपके रिजल्ट कैसे आ सकते हैं। जब तक कि आप नहीं करोगे तो क्लैरिटी नहीं रहेगी। सो द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो इज़ ओनली कि शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल हो सकती है या नहीं पिछले 1 ईयर 2 ईयर में अगर हम देखेंगे। एट द सेम टाइम अगर आप डिफरेंट एस्पेक्ट लेते हो तो आपकी स्ट्रैटेजी कैसे परफॉर्म कर सकती है उससे आपको एक आइडिया क्लियर हो जाएगा कि मुझे कौन सी चीज़ें कैसे करनी है। सो विदाउट मतलब किसी को ऐसे ही डायरेक्टली बिलीव करने से अच्छा अगर आप खुद का कैपिटल लगा रहे हैं, खुद के हार्ड अर्न मनी वहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं तो हमें ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि सही में ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल हो सकती है या नहीं। देखो स्ट्रैटेजी जब भी लगाते हो तो कुछ आपको बेसिक्स जो होते हैं वो क्लियर होने चाहिए। एट द सेम टाइम आपको वहाँ से जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो क्यों मिल रहा है, कैसे मिलेगा, ये कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। और ये स्ट्रैटेजी अगर मार्केट मूव हो जाता है अपसाइड या डाउन साइड ड्रास्टिकली तो आप लोग उसे कैसे हैंडल करोगे ये आपको समझना पड़ेगा। और एट द सेम टाइम अल्टीमेटली रिजल्ट जो होते हैं हिस्ट्री से देख के उससे हम लोगों को पता चलता है कि अगर मैं स्ट्रैटेजी में कंटिन्यू काम करता हूँ तो उसके रिजल्ट हम लोगों को क्या आ सकते हैं। सो बेसिक पर्पज ऑफ द वीडियो इज़ कि टू अंडरस्टैंड हाउ टू डिप्लॉय एनी स्ट्रैटेजी एंड हाउ टू प्रेडिक्ट द एनी स्ट्रैटेजी कि वो कैसे काम कर सकती है। सो फ्रेंड थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो, थैंक यू। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन। एट द सेम टाइम अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जो बेल बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, मतलब जब भी कोई नया वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर।